कहानी की शुरुआत में हमें पिछले सभी सीजन की थोड़ी सी कहानी दिखाई जाती है ताकि ये नया सीजन सभी लोगों को समझ में आ सके। तो हुआ कुछ ऐसा था कि एक कंपनी ने इंसान के दिमाग को तेज करने के लिए और उसको ताकतवर बनाने के लिए एक बैट्स को बनाया था ताकि इंसान और भी समझदार और ताकतवर बन सकें। इस बैट्स का प्रयोग सबसे पहले एक चिंपैंजी पर किया जाता है ताकि अगर जो नुकसान पहुंचाए तो इससे इंसान बच सकें। वो चिंपैंजी से जिसके ऊपर उस बैट्स का प्रयोग किया गया था वो उस बैट्स की वजह से बहुत ताकतवर और समझदार बन गई थी, जिसकी वजह से वो उस जगह को जहां वो एक्सपेरिमेंट किया गया था उसे तोड़कर उस बैट्स को हवा में फैला देती है। और फिर जब धीरे धीरे कर जो बैट्स इंसानों में फैलता है तो इंसान इससे अपनी सोचने और समझने की शक्ति खोने लग जाते हैं। इस बैट्स की वजह से इंसान चिंपैंजीज की तरह और चिंपैंजी से इंसानों की तरह बनने लग गए थे, जहाँ तक कि इंसान तो अपने बोलने की शक्ति भी खोने लग गए थे। मतलब कि ये बैट्स चिंपैंजीज के लिए तो अच्छा था पर इंसानों के लिए नहीं। इसके अलावा जिस चिंपैंजी पर वो एक्सपेरिमेंट किया गया था उसके पेट में एक बच्चा भी बढ़ रहा था, और जब वो बच्चा पैदा हुआ तो वो बच्चा भी बचपन से ही समझदार और ताकतवर निकला, जिसका नाम सीजर रखा गया था। सीजर बाकी सभी चिंपैंजीज में से सबसे ज़्यादा समझदार था, जिसकी वजह से वो ही अपने कबीले का लीडर बनता है। और ऐसे ही धीरे धीरे कर समय बीतने लगता है और नए सीजन की शुरुआत हो जाती है। पहले सीजन की शुरुआत में हम चिंपैंजीज के एक कबीले को देखते हैं जो कि एक साथ रह रहे थे। सीजर को मरे हुए भी पूरे 300 साल बीत चुके थे, जिसकी वजह से इंसानी सभ्यता पूरी तरह से विलुप्त मानी जाने लगी थी। इस समय पृथ्वी पर सिर्फ चिंपैंजीज का ही राज है। चिंपैंजीज ने भी इंसानों की तरह अपने कबीले अलग अलग जगह पर बसा रखे थे। इसके बाद हम इस कहानी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम नोवा है। नोवा ईगल कबीले के लीडर का बेटा है जो अपने साथियों के साथ जंगल में ईगल के अंडों को चुराने के लिए जा रहा था, क्योंकि ये अब एक रस्म को फॉलो करते हैं जिसमें ये ईगल के अंडों को चुराते हैं। दरअसल ये ईगल के अंडों को चुराकर उनको पाल पोस कर बड़ा कर अपने शिकार के लिए उनको तैयार करते हैं। नोवा अपने दोस्तों के साथ मिलकर अंडों को चुराने के लिए पहाड़ी पर गया हुआ था। नोवा एक अंडा चुरा भी लेता है, लेकिन जब वापस आते हैं तो इन्हें अपने घोड़े डरे हुए नजर आते हैं। साथ ही साथ नोवा का कंबल जिसे वो अपने घोड़े पर छोड़कर गया था वो भी गायब था। ऐसा लग रहा था कि आसपास इनके कोई चीज है, और इसीलिए जिस चीज का पीछा करते करते टनल के पास पहुंच जाते हैं, जहां इन्हें वो नोवा का कंबल भी मिल जाता है जो कि एक लकड़ी पर पड़ा हुआ था। नोवा की दोस्त सोना हिम्मत करती है और डरते हुए उस कंबल को वहां से उठा लेती है, क्योंकि इनका ऐसा मानना था कि टनल के उस पार इंसान हो सकते हैं। इसलिए ये जहाँ ज़्यादा टाइम नहीं रुकते बल्कि ये अपने घोड़ों को लेकर जल्द ही वापस अपने कबीले में आ जाते हैं। नोवा जिस अंडे को लेकर आया था वो उसका काफ़ी ख्याल रख रहा था। उसे बस अब इसी का इंतजार था कि कब उसमें से ईगल निकलेगा, लेकिन जल्दबाजी की वजह से वो अंडा टूट जाता है जिससे नोवा को बहुत दुख होता है। इसीलिए वो तुरंत फैसला करता है कि वो अभी के अभी एक अंडा और लेकर आएगा। नोवा रात को ही अपने घोड़े के साथ अंडे की तलाश में पहाड़ी पर चला जाता है। अब इससे पहले कि वो एक नया अंडा चुराता उसे बीच रास्ते में दो चिंपैंजीज पड़े हुए नजर आते हैं। इनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। इनमें से एक तो मर चुका था और एक मरने वाला था। नोवा इन्हें देखकर परेशान हो जाता है और उनसे पूछता है कि तुम्हारी हालत इतनी बुरी कैसे हो गई। वो बांदर कहता है कि हमारी ये हालत किसी दूसरे कबीले ने की है, वो हमसे नफरत करने लगे हैं, इसलिए वो हमें बंदी बनाना चाहते हैं। अगर तुम उनसे बचना चाहते हो तो तुम जल्दी से कहीं छुप जाओ क्योंकि वो जहाँ आने वाले हैं। नोवा जी सुनकर पास की झाड़ियों में छुप जाता है और उनके आने का इंतजार करने लगता है। थोड़ी ही देर के बाद वो आ भी जाते हैं और उनके साथ उनका छोटा लीडर सेल्वा भी आया होता है। सेल्वा बहुत गुस्से में था और वो ईगल कबीले को ढूंढकर उसको खत्म करना चाहता था। अब इससे पहले कि नोवा अपने कबीले को बचा पाता, सेल्वा और उसके लोग ईगल कबीले में जाकर उसको आग लगा देते हैं और सभी को बंदी बनाने लग जाते हैं। नोवा अपने पिता को बचाना चाहता था, लेकिन कोशिश करने के बाद भी वो अपने पिता को बचा नहीं पाता। सेल्वा उसे मार देता है और उसे मारकर वो नोवा को भी धक्का देकर नीचे गिरा देता है। अब इससे पहले कि नोवा नीचे गिरता वो एक रस्सी को पकड़ लेता है। सेल्वा उसे अब भी नहीं छोड़ता, वो उस रस्सी को काट देता है और कहता है कि ये महान सीजर के लिए। इसके बाद बांदर जो बच गए थे उन्हें सेल्वा बंदी बनाकर अपने कबीले में ले जाता है। ये कबीला समुद्र के पास रह रहा था और इसका मेन लीडर अप्रोक्सीमस होता है। अप्रोक्सीमस दूसरे कबीले के बांदरों को देखकर बहुत खुश था क्योंकि वो ऐसा ही चाहता था। वही दूसरी तरफ हमें नोवा दिखाया जाता है जो कि बच गया था। नोवा का कबीला पूरी तरह से खत्म हो चुका था, उसके पिता भी मारे गए थे और नोवा को अपने पिता की मौत से बहुत दुख था। वो दुख, दर्द और बेबसी से रोता हुआ अपने पिता की लाश के पास आकर बैठ जाता है और फिर उनको दफनाकर उनकी कसम खाकर एक बात कहता है। वो कहता है कि मैं आपकी मौत का बदला एक दिन जरूर लूंगा और मैं अपने कबीले के बांदरों को ढूंढकर उन्हें भी एक दिन वापस लेकर आऊंगा। अब मुझे से कोई भी नहीं बच सकता। ये कहकर नोवा अपने घोड़े को लेता है और अपने कबीले के बांदरों को ढूंढने के लिए अपनी जिंदगी में पहली बार उस टनल को पार करता है। इस तरफ की जगह बिल्डिंगों से भरी हुई थी क्योंकि पहले जहाँ इंसान रहा करते थे। आगे जाकर रास्ते में उसे अपनी माँ का एक कंबल भी मिलता है। मतलब कि सेल्वा और उसके लोग ईगल कबीले के बांदरों को इसी तरफ से ही अपने कबीले में लेकर गए हैं। थोड़ी ही दूर और जाने के बाद नोवा को एक जगह धुआं भी नजर आता है और जब वो उसके पास जाता है तो उसकी मुलाकात एक और चिंपैंजी से होती है। वो चिंपैंजी से उसे मारने लग जाता है,
लेकिन नोवा उसे रोकता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें अपनी सारी कहानी बताता हूँ। नोवा उसे चिंपैंजी को अपनी सारी कहानी बताता है और ये जानकर वो चिंपैंजी से रुक जाता है और कहता है कि मेरा नाम राका है, मेरा भी एक कबीला था। मेरे कबीले के बानरों को भी दूसरे कबीले के लोग अपने साथ ले गए हैं। मेरा एक आखिरी साथी बचा था और वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनकर नोवा कहता है कि मैं भी अपने कबीले के बानरों को ही ढूंढने के लिए निकला हूँ। मेरे पापा को उन लोगों ने मार दिया है, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। यहाँ राका के पास बहुत सारी किताबें पड़ी थी क्योंकि ये कबीला काफी बुद्धिमान था और ये किताबों के बारे में भी काफी जानते थे, लेकिन नोवा को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसलिए नोवा कहता है कि आखिर ये क्या चीज पड़ी है। राका कहता है कि हमारे महान पूर्वज सीजर के टाइम में बांदर भी किताबें पढ़ा करते थे। वो जानते थे कि इन किताबों के अंदर जो सिंबल बने हुए हैं उनका मतलब क्या है। सीजर का नाम सुनकर नोवा राका से सीजर के बारे में पूछता है और कहता है कि सीजर कौन है। दूसरे कबीले का कमांडर जब मुझे मार रहा था तब उसने भी सीजर का ही नाम लिया था। राका कहता है कि सीजर हमारा महान पूर्वज था जिसने हमें बांदर होने का असली महत्व बताया है। सीजर की वजह से ही आज हम बोल और एक दूसरे की बातों को समझ पाते हैं। हमें उसकी शिक्षा पर ही चलना चाहिए क्योंकि वो हमारा महान पूर्वज था। जो भी आज हम हैं वो उसके चलते ही बने हैं। बातों ही बातों में ये दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं, जिसकी वजह से ये रात को खाना भी एक साथ ही खाते हैं। लेकिन इसी बीच इन्हें एक चीज दिखती है, इन्हें हम दिखते हैं, यानी कि इंसान। मतलब कि कुछ इंसान अभी भी जिंदा हैं जो कहीं छुप कर जी रहे हैं। नोवा इसे देखकर उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है क्योंकि उसके लिए ये एक बिल्कुल नई चीज है। लेकिन राका उसे रोकता है और कहता है कि ऐसा मत करो क्योंकि एक समय ऐसा था जब इंसान हमसे प्यार करते थे। उस समय इंसान भी हमारी तरह बोल और समझ पाते थे, लेकिन ये अब बिल्कुल अलग बन चुके हैं। ना तो अब ये बोल पाते हैं और ना ही समझ पाते हैं। ये अब जानवरों की तरह रहते हैं और खाने की तलाश में इधर उधर फिरते रहते हैं। राका उसे थोड़ा सा खाना और नोवा का वो कंबल भी देता है। ये देखकर नोवा उसे कहता है कि तुम मेरा कंबल उसे क्यों दे रहे हो, ये कंबल मेरे लिए बहुत खास है, जो मेरी माँ की निशानी है। राका कहता है कि ये इंसान है और इंसानों को ठंड लगती है, इसलिए मैंने तुम्हारा कंबल और उसको खाने के लिए कुछ दिया है। इनके साथ रहकर इस लड़की को थोड़ा सा सेफ महसूस होने लगता है, जिसकी वजह से ये अगले दिन भी इनके साथ ही रहती है और पहली बार इनसे बात भी करती है। वो कहती है कि मेरा नाम मे है और मैं बोल और समझ सकती हूँ। ये सुनकर राका और नोवा उसे हैरानी से देखने लगता है क्योंकि उनके हिसाब से तो इंसान बोलने की शक्ति सीजर के टाइम में ही खो बैठे थे। मैं कहती है कि मैं बाकी इंसानों से काफ़ी अलग हूँ क्योंकि मैं बोल और समझ पाती हूँ। वो ये भी बताती है कि मैं जहाँ इस दुनिया में अकेली नहीं हूँ, मेरी तरह कुछ और लोग भी हैं जो इस दुनिया में छुप कर कहीं जी रहे हैं। दरअसल मे का एक मकसद है और वो मकसद है दोबारा से इंसानों को इवॉल्व करना। नोवा और राका कहते हैं कि हमारे कबीले के बानरों को बंदी बना लिया गया है, हम उनकी तलाश में ही निकले हुए हैं क्योंकि हमको उनसे बदला लेना है। लेकिन बस हम ये नहीं जानते कि वो कबीला आखिर रहता कहाँ है। मैं इसके बारे में जानती थी। वो कहती है कि वो कबीला समुद्र के किनारे रहता है, मैं वहाँ जाने का रास्ता जानती हूँ, मैं तुम्हारी इसमें मदद करूँगी। दरअसल उस कबीले के पास इंसानों का खराब पड़ा हुआ एक समुद्री जहाज है जिसमें बहुत सारे हथियारों के साथ एक बहुत कीमती चीज़ है जिसे मैं हासिल करना चाहती है। इसलिए मैं नोवा और राका का इस्तेमाल करती है ताकि वो अपनी मंजिल तक जल्द से जल्द पहुंच सके। वो जानती है कि इनके होते हुए उसे कुछ भी नहीं हो सकता। कहने का मतलब कि जो नोवा और राका का गलत फायदा उठाने वाली है। फिलहाल में इनको उस जगह ले जाने लगती है, लेकिन बीच रास्ते में ही सलवा आ जाता है और आकर ही वो इनके ऊपर हमला कर देता है और मे को बीच नदी में गिरा देता है क्योंकि प्रोक्सिमस ने इंसानों को खत्म करने के लिए अपना हुक्म जारी कर रखा था कि जहाँ भी तुम इंसान देखे उन्हें खत्म करना ही सही है। लेकिन मैं बीच नदी में नहीं गिरती, वो एक जाल को पकड़ लेती है। राका मे को बचाना चाहता था पर उसके बचाते बचाते वो खुद ही बेचारा नदी के बहाव से डूबकर मर जाता है। दरअसल राका सीजर की शिक्षा को फॉलो करता था। सीजर का कहना था कि इंसान और बानर एक साथ रह सकते हैं, इसी वजह से ही राका ने मे को बचाने की कोशिश की थी। वहीं दूसरी तरफ प्रोक्सिमस भी सीजर की शिक्षा को फॉलो करता है, पर फर्क इतना है कि वो अपने लोगों के बीच उसके मैसेज को गलत वे में पेश करता है। जैसे कि वो अपने लोगों को कहता है कि इंसान और बानर एक साथ कभी नहीं रह सकते। मिलाप इसके बाद कमांडर सिल्वा मे और नोवा को बंदी बनाकर उनको प्रोक्सिमस के कबीले में लेकर आ जाता है। इस कबीले में बाकी कबीलों के बानर भी मौजूद थे, जहां वो जहाज भी पड़ा हुआ था जिसमें मे का जाना मकसद है। प्रोक्सिमस के बानर उस जहाज के रूम को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि प्रोक्सिमस जानता है कि इस रूम में बहुत सारे हथियारों के साथ साथ बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी भी है। दरअसल प्रोक्सिमस इंसानों से नफरत करता है क्योंकि वो जानता था कि पहले इंसान बंदरों को पिंजरों में कैद कर रखते थे। बस इसी वजह से प्रोक्सिमस के दिल में अब डर था कि अगर इंसान दोबारा से सोचने समझने और बोलने लग गए तो वो दोबारा से बंदरों को अपना गुलाम बना लेंगे। अब प्रोक्सिमस ऐसे दिन देखना नहीं चाहता था, इसलिए वो उस रूम को हर रोज खुलवाने की कोशिश करता है ताकि वो जल्द से जल्द उसमें से वो हथियार निकाल कर और उस टेक्नोलॉजी को यूज कर अपने आप को और भी ताकतवर बना सके। वो बस अब यही चाहता है कि इस दुनिया में अब सिर्फ बानरों का ही राज रहे। प्रोक्सिमस का ये करने का दूसरा कारण ये भी था कि वो अपने बानरों को गुलाम बनाकर उन पर राज करना चाहता था। मिलाप इसके बाद हम नोवा को देखते हैं। नोवा को उसकी माँ और उसके सभी बानर जो उसके कबीले में रहते थे वो मिल चुके थे। बस अब मिशन ये था कि आखिर कैसे इनको वापस अपने कबीले में लेकर जाना है। हमें जहाँ मे भी दिखाई जाती है जिसे एक अलग रूम में डाल दिया गया था।
एक ऐसे रूम में जहाँ पहले से एक इंसान और भी मौजूद था। वो मे को कहता है कि अब ये दुनिया सिर्फ बांदरों की है। अप्रोक्सीमस मुझे से सारी किताबें पढ़ा चुका है, वो अब हमारा सारा इतिहास जानता है। वो जानता है कि इंसान कितने धोखेबाज और लालची हैं। इसी वजह से ही उसने जहाँ सारे कबीले के बांदरों को इकट्ठा कर रखा है, क्योंकि वो अपनी प्रजाति को अब इवॉल्व करना चाहता है। मैं कहती है कि तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हमारा वजूद ही मिट जाएगा। वो आदमी कहता है कि मैं जहाँ अप्रोक्सीमस का बहुत खास हूँ, मुझे जहाँ तकरीबन हर तरह की फैसिलिटी मिलती है, इसलिए मुझे अब किसी की प्रजाति से कोई लेन देन नहीं है, मैं जहाँ खुश हूँ। अब अगले सीन में हम नोवा और मे को अकेले देखते हैं। नोवा मे से पूछ रहा था कि तुम्हें आखिर उस बंकर में से क्या चाहिए। मे नोवा को सच नहीं बताती, वो उसे झूठ बोल देती है। वो कहती है कि उस रूम में उस बंकर में एक किताब है और वो किताब मुझे चाहिए, क्योंकि इस किताब की वजह से इंसान जो बोल और समझ नहीं पाते वो दोबारा से बोल और समझने लग जाएंगे। पहले के समय इंसान बोलते थे लेकिन बानर नहीं, और अब बानर बोलते हैं जबकि इंसान नहीं। नोवा कहता है कि अप्रोक्सीमस के मुताबिक उस बंकर में हथियारों के साथ साथ उसमें बहुत एडवांस गैजेट भी मौजूद हैं, जिन्हें हासिल करने के लिए वो हर रोज उस बंकर के गेट को खुलवाने की कोशिश करता है। अगर एक बार वो हथियार अप्रोक्सीमस के हाथ में लग गए तो वो हमको हमेशा के लिए गुलाम बना लेगा। इसलिए मैं उस बंकर को तबाह करना चाहता हूँ, और अगर मैंने ऐसा कर दिया तो मेरे लिए मेरे परिवार और बांदरों को जहाँ से छुड़वाना काफ़ी आसान हो जाएगा। नोवा जहाँ एक गलती कर रहा था, एक ऐसी गलती जिससे बांदर दोबारा से पिंजरे में कैद हो सकते हैं। वो गलती ये कि नोवा अप्रोक्सीमस को धोखा देकर मे का साथ दे रहा था, जबकि मे नोवा को धोखा देकर बाकी के अपने इंसानों का साथ दे रही थी। मे कहती है कि मैं उस बंकर को तबाह करने में तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन उसके पहले मुझे उस बंकर में से वो किताब जिसे मैं लेना चाहती हूँ वो लेने देना। नोवा इसके लिए राजी था, वो मे की बात मान जाता है। मैं उस बंकर के अंदर जाने का रास्ता जानती थी। वो कहती है कि उस बंकर के अंदर जाने के लिए हमें पीछे की साइड से होते हुए ऊपर जाना होगा, क्योंकि ऊपर 3 होल बने हुए हैं जिसमें से हम उसके अंदर पहुंच जाएंगे। नोवा कहता है कि हम एक बॉम्ब बनाएंगे और उसका यूज हम उस बंकर में करेंगे, जिसकी वजह से वो बंकर पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। ये कहकर नोवा अपने 2 साथियों के पास जाता है और उन्हें भी उस बंकर में चलने के लिए कहता है। वो भी उस बंकर में जाने के लिए तैयार थे, और अब रात होने के बाद ये चारों मिलकर पीछे की साइड से होते हुए ऊपर पहुंचकर उस बंकर में चले जाते हैं। बंकर में आने के बाद मैं सबसे पहले अपनी किताब को ढूंढकर जिसे वो लेना चाहती थी उसे लेती है, और जहां हमें पता चलता है कि एक बार फिर से मैं ने नोवा को धोखा दे दिया है, क्योंकि ये जहां कोई किताब नहीं बल्कि सैटेलाइट सिस्टम को एक्टिवेट करने की चिप लेने आई थी। वही दूसरी तरफ नोवा और उसके दोस्त एक किताब को देख रहे थे जिसमें उनकी फोटो बनी हुई थी। उस फोटो में बांदर पिंजरे में कैद किए हुए नजर आ रहे थे, जिन्हें देखकर नोवा और उसके साथियों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये इंसानों के इतिहास के बारे में ऐसी बातें जानते नहीं थे। अब जहाँ पर मे का मकसद पूरा हो चुका था, इसी वजह से वो नोवा को एक बार फिर से धोखा दे देती है। वो उस बम को जो इन्होंने इस बंकर में ब्लास्ट करना था उसी में उस दीवार के पास जो दीवार समुद्र के पानी को अंदर आने से रोक रही थी वहां पर जाकर ब्लास्ट कर देती है। मतलब कि मैं अकेली ही सबको मारना चाह रही थी। ब्लास्ट की वजह से वो दीवार टूट चुकी थी, जिसके चलते समुद्र का पानी अब अप्रोक्सीमस के कबीले में आने लग जाता है। जो बांदर ईगल कबीले में रहते थे वो तो इस पानी से बच जाते हैं, क्योंकि उन्हें पेड़ों पर चढ़ने की काफी ज्यादा प्रैक्टिस थी। इसी वजह से वो उस बंकर के ऊपर आ गए थे। पर वो बांदर जो अप्रोक्सीमस के कबीले में रहते थे वो इससे बच नहीं पाते, वो समुद्र में डूबकर मर जाते हैं, और उनके साथ उनका लीडर अप्रोक्सीमस भी उनके साथ ही मारा जाता है। मतलब कि इंसानों से बांदरों को जो बचा सकता था वो खुद ही एक बांदर की वजह से मारा गया। अप्रोक्सीमस इंसानों से बांदरों को बचाकर उन पर राज करना चाहता था। नोवा गुलामना बनकर अपने बांदरों को वापस अपने कबीले में ले जाना चाहता था, जबकि मैं इंसानों को दोबारा इवॉल्व करना चाहती थी। बिल इसके बाद ईगल कबीले के बांदर अपने कबीले में आ गए थे, जो एक बार फिर से अपने गुरों को बनाकर सब एक साथ रहने लग जाते हैं। जी वो बहुत खुश थे, क्योंकि अब ये अपने घर वापस आ गए थे। कुछ देर के बाद यहाँ मे भी आ जाती है जो नोवा को मारने आई थी। वही नोवा को अब अप्रोक्सीमस की बातों पर यकीन होने लगा था, क्योंकि मे ने अब तक उसे बहुत बार धोखा दे दिया है। इसी वजह से ही नोवा अब मे पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। मे कहते हैं कि इंसानों को उनका हक उनकी जगह वापस मिलनी चाहिए, क्योंकि ये धरती हमारी हुआ करती थी। नोवा कहता है कि पहले जहां इंसानों का राज था लेकिन अब नहीं है। अब तुम्हारा और तुम्हारे इंसानों का इस दुनिया में कोई हक नहीं है। अब हम एक ऐसी दुनिया बनाएंगे जिसका मुकाबला इंसान कभी नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर मैं नोवा को मारती नहीं बल्कि एक जगह पर आ जाती है, एक ऐसी जगह पर जहां इंसान छुपकर कहीं जी रहे थे। मैं जहां आकर बाकी के इंसानों को वो चिप जो उसने उस बंकर से चुराई थी वो उन्हें दे देती है, जिसका वो इस्तेमाल कर अपने लोगों के साथ जो अभी भी जिंदा थे उनसे संपर्क कर लेते हैं। ये जानते हैं कि इंसानों की धरती को वापस पाने के लिए पहले उन्हें इकट्ठा करना जरूरी है। वही कहानी के एंड में नोवा और मैं आसमान में देख रहे थे, क्योंकि अब शायद इंसानों की दुनिया वापस आने वाली थी।